तो नमस्कार दोस्तों का फिर से स्वागत है आप लोगों का केपीएल एक्सपीडिशंस में। आई नो बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं और काफ़ी लोग कमेंट्स भी कर रहे थे भाई कहाँ गायब हो चुके हैं, क्या हुआ है, ऐसा वैसा। तो देखो फ्लड के बाद मेरा ये पहला ही वीडियो है और एक्चुअली सोचा भी बीच में डाल के करेंगे भी क्या, क्योंकि उस टाइम पे इधर भी इधर भी त्रासदी हो चुकी थी, उधर भी फ्लड थे, हर जगह पे तबाही तबाही थी यार। और अगर अभी आपको मैं अपडेट दे दूँ एक हिमाचल अब किस स्थिति में है, तो देखो अभी भी ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी एकदम से रिवाइव करेगा, टाइम लेगा। बहुत सारे लोगों के घर आशियाने थे वो चले गए हैं और कई लोगों के पास तो अब रहने के लिए घर भी नहीं बचा। हाँ थोड़ी बहुत मदद मिली है, बट आप ही सोचो यार, जिसने पूरे लाइफ की ज़िंदगी की पूरी कमाई अपने घर बनाने में लगा देते हैं, मिडिल क्लास फैमिली, तो उसके लिए उसका घर जाना कितनी बड़ी बात होती है। तो चलो अब क्या कर सकते हैं, जान बचना सबसे बड़ी बात है, बाकी घर तो शायद वो कुछ सालों में फिर से बना देंगे। बट चलो, आप लोगों का जो कंसर्न था उसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए थे उस टाइम भी कि भाई कैसे हैं, क्या चल रहा है, हालात क्या हैं। तो आज का जो व्लॉग है वो भी इसी पे मेन फोकस होगा कि यार अब क्या हालात हैं और आप ट्रैवल करना चाहोगे, सेफ़ है या नहीं है, ये जो पुराने मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी वो अभी खुली होंगी या नहीं, तो पूरी बातें हम करने वाले हैं आज के इस व्लॉग में, तो बने रहना। तो देखो सबसे पहली बात करें हम रोड्स की, कि रोड की हालात, जो रोड की हालत है ना वो कैसी है। देखो रोड की हालत अब लगभग ठीक है, मतलब टिल मंडी तक आपको बिंदास होकर आप खुल के आ सकते हैं 4 लेनिंग के मज़े में। जहाँ पे आपको मंडी से लेकर चंडीगढ़ तक 6 घंटे लगते थे, अब आपको 3 घंटे में आप आराम से पहुँच जाओगे। बट जो बात है मेन है वो मंडी से मनाली की, ये जो रेंज है ना 110 किलोमीटर की, मेन जो ऑब्स्टेकल है और जो फ्लड से सबसे ज़्यादा ग्रसित एरिया वो यही है। क्योंकि अगर मैं अभी रिसेंट की बात करूँ तो कुल्लू से लेकर जो मंडी के बीच में कैंची मोड़ है ना, उसकी स्थिति के कारण सब लफड़ा पड़ गया था। ये मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है यहाँ पे सामान आने की, और खासकर लोगों का ऊपर नीचे जाने ट्रैवल करने वालों की, क्योंकि हिमाचल के पास आपको पता ही है हमारे पास हॉस्पिटल्स की बहुत कमी है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुई वो है पेशेंट वगैरह को, क्योंकि सोच लो अगर मंडी रास्ता काट, मतलब जो कैंची मोड़ वाला रास्ता कट जाता तो कुल्लू मनाली वाले तो बिल्कुल ही कट हो जाते पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। इस टाइम पे जो साथ हुआ, जो सबसे ज़्यादा साथ दिया, जो पुराने रोड थे जैसे कि आईआईटी मंडी के थ्रू, जो कि बहुत पुराने रोड हैं यार, तो उन्होंने ही साथ दिया। तो यहाँ पे बता दूँ कि जो मंडी से लेकर कुल्लू तक है वहाँ पे आपको टाइम लगने वाला है, मिनिमम भी उतना ही है 1.5 घंटा, और मैक्सिमम की तो चलो बात ही नहीं करेंगे, 2-2.5 घंटे 3 घंटे लग सकते हैं अगर आप फंस जाओगे ट्रैफिक में। बट यहाँ पे एक उम्मीद ऐसी है, तो यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि आप अगर आप मनाली घूमना चाहते हो तो आप बाय कंडी कटौड़ा, मींस बाय आप कटौला रोड के कटौला होके भी आ सकते हैं। आईआईटी जो आपकी कटौला में है वहाँ से आ सकते हैं, और वो टाइम आपका मैक्सिमम 1 घंटा 20 मिनट लगी, वो भी मैक्सिमम बोल रहा हूँ। ऐसे तो 1 घंटे में भी आराम से पहुँच जाते हैं, पहले भी पहुँचते थे, अभी भी पहुँच जाओगे। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे कुल्लू से मनाली की। तो कुल्लू से जो मनाली का टाइम लगता था पहले बिफ़ोर द फ्लड, वो लगता था लगभग मैक्सिमम आपका 1 घंटा, और कई बार 50 मिनट 40 मिनट में भी पहुंच जाते थे आराम से कुल्लू से मनाली। बट अगर मैं अभी की बात करूं तो यार अभी 1.5 घंटा भी लगने लगा, 2 घंटे भी, और कई बार 2.5 घंटे भी। उसका रीज़न ये है कि मेन जो मनाली वाले रास्ते ना बीच में बहुत बुरी तरह से गायब हैं यार, मतलब बहुत ही बुरी तरह गायब थे। पूरे पूरे स्ट्रैच 200 मीटर 150 मीटर के स्ट्रैच ही गायब हो चुके हैं, तो उसको बनाने में बहुत वक्त लग जाता है। और अभी पहले ऐसा हुआ था कि जो आपकी ब्यास रिवर का फ्लो है वो भी ज़्यादा होता था, जिसके कारण थोड़ा सा मुश्किल होता है कंस्ट्रक्शन वर्क दोबारा से चालू करना। बट अब नहीं, ऐसा नहीं है अब। बट अगर मैं अभी की बात करूं 27 सितंबर, तो अभी उतना मुश्किल नहीं है। तो अभी चल रहा है, काम चल रहा है, और जहाँ पे आपके 2-2.5 घंटे लगते थे, अब मैक्सिमम आपके 1 घंटे में आप मनाली से, 1 घंटे 10-20 मिनट में आप मनाली से आराम से कुल्लू पहुंच रहे हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी लगता है। बट अगर ट्रैफिक ना लगे, आप सीधा निकलो, तो आपको मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा मनाली से कुल्लू। जहाँ पे पहले 40 मिनट्स लगते थे अब 1 घंटा लगता है, तो 20 मिनट का फ़र्क पड़ा है। वो भी कुछ एक पॉइंट्स है जहाँ पे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, बट अगर वो भी क्लियर हो जाता है तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बट यहाँ पे आपको बता दूँ कि टिल राइसन तक आप जा सकते हैं राइट बैंक से, उसके बाद आप लेफ़्ट बैंक से होके बिंदास होके मनाली जा सकते हैं, तो आपको ट्रैफिक नहीं लगेगा। बट अब क्या है, अब थोड़े टाइम में जो रोड्स हैं वो कंडीशन ठीक हो जाएगी, मन तो पहले की तरह तो नहीं होगी, क्योंकि उसमें वक्त लगेगा, अभी टायरिंग में वक्त लगेगा। बट जो जहाँ पे स्ट्रेच चले गए थे कुछ मीटर्स के, तो वहाँ पे अब रोड फिर से चौड़े कर दिए गए हैं। तो
मतलब चौड़े जितने 2 गाड़ियों के लिए आराम से जा सकते हैं उतने। कुल्लू तक तो 4 लेन है, बट कुल्लू से जो मनाली है वो 2 लेन ही है, तो 2 लेन तक जितनी चौड़ाई होती है सड़क की उतनी कर दी गई है। तो अब बात करते हैं कि भाई बाकी जगह के रोड्स कैसे हैं, चाहे वो कसोल की बात करें, तीर्थन की बात करें, तो देखो कसोल के रोड्स भी ठीक हैं, तीर्थन के भी हैं, शिमला के भी ठीक हैं। मतलब ठीक, मेरा मतलब ये है कि वैसे नहीं है ना जैसे बिल्कुल टायरिंग हुए हुए मस्त वाले, बट ये है कि अब गाड़ियाँ आराम से जाएंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी छोटी गाड़ी भी जा सकती है, बड़ी गाड़ी तो जाएगी जाएगी। तो अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ कि भाई कैसा चल रहा है अभी, रश कैसे हैं मनाली में, तो देखो यार, किसी भी जब हादसे होते हैं बड़े, तो उससे रिवाइव करने में टाइम लगता है, चाहे यहाँ के लोगों के लिए हो चाहे टूरिस्ट के लिए, क्योंकि जब ऐसी न्यूज़ें जाती हैं ना बाहर, तो एकदम से शांत नहीं होती हैं, वक्त लगता है लोगों को उस चीज़ से उभरने में। मुझे मतलब उम्मीद है ऐसा, अगर मैं अपने पर्सनल व्यू की ओपिनियन की बात करूँ तो मेरा पीओवी ऐसा है कि विंटर्स में चालू हो जाएगा, वापस मनाली में वही रेंज ऑफ टूरिज़्म स्टार्ट हो जाएगी जो पहले थी। मतलब शायद 20-30% फ़र्क पड़ेगा, बट अदरवाइज़ ऐसा चालू हो जाएगा, क्योंकि अभी टूरिस्ट आ रहे हैं बट थोड़ा सा एडवेंचर एक्टिविटी करने में घबरा रहे हैं। अदरवाइज़ ओवरऑल आ रहे हैं थोड़े बहुत, जो भी इस टाइम पे अगर पहले 100 लोग होते थे तो अभी 20 लोग तो हैं, और जो कि धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपना बताना कि यार आप लोग क्या प्लान कर रहे थे, कहीं इस चक्कर से कि फ्लड आएंगे या ऐसा कुछ, उसके चक्कर से आपने कहीं कैंसिल तो नहीं कर दिया प्रोग्राम, वो आप अपनी शेयर कर सकते हैं चीज़। और हाँ, यहाँ पे बताऊँ कि अब क्या मनाली सेफ़ रहेगा थ्रू आउट विंटर्स, या फिर जो अब हो आने वाला टाइम है। तो देखो, अब जो फ्लड का टाइम था वो चला गया है, और रही बात विंटर्स की, तो विंटर्स में फ्लड आते नहीं हैं, क्योंकि जितना भी आपका सराउंडिंग में जो जितनी भी सराउंडिंग में स्नो है वो जम जाती है और ग्लेशियर बनते हैं। तो इस टाइम वैसे बहुत कम चांसेस होता है, अगर ज़्यादा ही बारिश होगी तब थोड़ा बहुत फ्लड आएगा, अदरवाइज़ ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। और जो नेक्स्ट बात थी कि भाई एडवेंचर एक्टिविटीज़ क्या ओपन हो चुकी हैं अब सारी, देखो अब सब कुछ ओपन हो चुका है मनाली, मतलब अब सिर्फ टूरिज़्म, अब सिर्फ टूरिस्ट का आना बाकी है खुल के, बाकी सब कुछ ओपन हो चुका है। मतलब पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग सब कुछ चल पड़ी हैं, और होटल्स तो चलो पहले से ही चले थे, और और अब विंटर्स आने वाली है तो भाई स्नो भी पड़ने वाली है वापस अपने टाइम पे। और जो नेक्स्ट चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टैक्सी सर्विसेज, और ख़ासकर वोल्वो सर्विसेज, जो बस सर्विसेज हैं दिल्ली टू मनाली, वो चालू हो चुकी हैं या नहीं। देखो, अब सर्विसेज सारी चालू हो चुकी हैं, जो वोल्वो बस है वो भी चालू हो चुकी है मनाली आना, और खुल के आती हैं। पहले कुछ दिन पहले एक बस चालू की थी, फिर 2, अब शायद 5 से 10 बसेस चालू हो चुकी हैं। एटलीस्ट 5 तो मुझे दिखती हैं कि जो चलती हैं, और शायद अब कुछ टाइम में 10, 15, 20, और जैसे विंटर्स मतलब टूरिज़्म बढ़ेगा तो उस हिसाब से बसेस चलेंगी। तो बसेस को भी कोई दिक्कत नहीं है, अब रोड जो भी हैं पहले से तो बहुत सही हो चुके हैं, जो कि कुछ टाइम पहले थे भाई, जब छोटी गाड़ी क्या बड़ी गाड़ी 4x4 गाड़ियों को जाने के लिए भी तकलीफ़ थी। बट अब आपकी कोई भी हो, चाहे सीडान हो, कोई भी हो, तो आप आ सकते हैं यहाँ। देखो, अगर आपकी कुछ ज़्यादा लग्जरी गाड़ी है तो आप मंडी से कुल्लू तक का सफ़र आप पंडोह से ना करें, बल्कि ऊपर आईआईटी से करें, तो वो रोड सही है, बहुत सही है एज़ कम्पेयर टू ये वाला पंडोह वाला। क्योंकि एक जहाँ कैंची मोड़ की बात करें वहाँ थोड़ा ख़राब है, तो उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। और बाकी ओवरऑल आप वोल्वो बस में आ सकते हैं, जो कि आपको अब आराम से 10 घंटे में मनाली पहुंचा देगी, 10 से 11 घंटे में। बट जब ये वाला रोड जो मंडी से लेकर मनाली वाला रोड अगर एक बार ठीक हो जाएगा ना, तो टोटल जो सफ़र है जो आजकल का 5 घंटे भी यहीं खा रहा है। सोचो, मंडी से जो मनाली है वो 5 घंटे खा रहा है। अगर ये क्लियर हो जाए, ये सफ़र 2 घंटे में हो जाए, तो आपको मनाली से चंडीगढ़ में मैक्सिमम आपको 5 घंटे लगेंगे, और दिल्ली के लिए वही 9 घंटों में आप दिल्ली से लेकर मनाली पहुंच जाओगे, अगर सब सही रहा तो जो कि फ्यूचर में आने वाला है। चलो, ऐसा ही तो उम्मीद तो हमें ऐसी ही है, बाकी तो कुछ और कह नहीं सकते। बाकी अगर यहाँ पे आपको नियर बाई डेस्टिनेशन की हालत बोलूँ, बस एक प्राशर एरिया ऐसा है कि जो कि अभी बिल्कुल बहुत हालत ख़राब है, तो देखते हैं वहाँ पे भी क्या होता है, तो उस हिसाब से बाकी। और दूसरी लोकेशंस वो ठीक है, आप नियर बाय कसोल जा सकते हो, तीर्थन जा सकते हो, और मनाली जा सकते हो। तो बस फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और बस प्यार यूँ ही देते रहना, क्योंकि अब
थोड़ा सा रेगुलर हो जाते हैं केपीएल एक्सपीडिशंस में, क्योंकि विंटर्स भी आने वाली है, स्नोफॉल भी होने वाला है और आप लोग सब मनाली आने वाले हैं। तो टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत एंड स्टे सेफ।